आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ये कहा होगा, पहले तो मुझे ये लग रहा है, बट अगर उन्होंने ये कहा है तो अब आई थिंक सो कि जितना वो नॉन है और उनको बहुत मैंने भी देखा है लिटरली, तो आई थिंक कि उनको दे देना चाहिए था फुल डिस्काउंट, मगर दे रूल्स आर रूल्स ना यार। ये फर्स्टली मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी डॉक्टर जाकिर नाइक की। पर्सनली मैं खुद वीडियोस देखती थी उनकी। इवन डैड के मेरा जो आधा ख़ानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है। लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी अवाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल वाई, हु इज़ ही? पैसे ना लो जी, ये ना करो, तू गरीब आदमी है, तू गरीब आदमी है, तूने पूरी दुनिया से पैसे लिए हुए हैं, तो कहाँ गए पैसे तेरे? तुझे जो 50% दे रहे हैं, शुक्र करो कि तुम्हारी ऑनर कर रहे हैं वो, कि चलो उधर से आए हैं, इधर से चलो इनको इतना डिस्काउंट कर दो, तो सारे तुम्हें कर देंगे, तो ये क्या करेंगे? ये कहाँ से खाएंगे? हमारा गरीब मुल्क है। सर वैसे लास्ट टाइम देखें जावेद अख्तर साहब आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने जाके इतनी तारीफ़ें की कि पाकिस्तान की रोड्स कनाडा जैसी हैं, घर इतने प्यारे एंड ऑल। हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। जाकिर नाइक को हमारा कंट्री नहीं पसंद आया तो नहीं आया होगा, चला जाए वो वापस। जावेद अख्तर साहब को आया था। ही नहीं है, उनके पास होगा यकीनन बहुत ज़्यादा पैसा होगा, और पाकिस्तान को भी तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। ये तो गलत बात है, पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम तो आगे ही एक बहुत ही ऐसा मुल्क है, हमारे आगे मामला सही नहीं है, और उन्होंने ऊपर से ये बात कर दी, अब और लड़ाइयाँ होंगी। आई थिंक उन्होंने बहुत गलत बात की है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे साथ। क्यों? इंडिया के साथ आ गई हमारी। मेरे लिए ये ओवर है, हर चीज़ इन्हें प्रोटोकॉल। जब मेरी बात सुने, एक लाइफ में आपको एक दुनिया में थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसे डिजर्व करें और हजम करें, जो कि उन्हें नहीं हो रही हजम। बस सिंपल। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है, और प्रोटोकॉल इवन डेट उन्हें बहुत सारी लड़कियाँ लड़के जो है सुनने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनका इंटरव्यू अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें बुलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। सो आई थिंक उन्हें ये डिजर्व करने चाहिए। नहीं, मुसलमान हो के इंडिया की तारीफ करे, लेकिन उनकी तो ना करे जो बुतों को पूजने वाले, मेरे अल्लाह मियाँ को नहीं मानते, मेरे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो उनकी तारीफ कर रहा है। जो उनसे मानते हैं उनकी तारीफ ही नहीं कर रहा, वो ऑनर कर रहे हैं इतनी कि चलो जी डॉक्टर नाइक आया है, हमने बड़ी सलाम किया, सलूट मारा तुझे, हमने वापस ले लेना अपना सलूट और वो सलाम तेरे से। अगर उनको इंडिया इतना ही पसंद है कि वो इंडिया की तारीफ़ें करते हैं तो पाकिस्तान आते ही ना। हालांकि पाकिस्तानी मुस्लिम्स उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं ऑल, लेकिन उनको अगर इतना ही बुरा लग रहा है हमारा देश तो मत आते। अच्छा। जी, शायद पाकिस्तानी अवाम को वो उनको अच्छा नहीं लगा उनका कि जैसे कि अच्छा सलूक नहीं करते। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि रास्ते में अच्छा सलूक नहीं करते पुलिस वाले, ये वो। मगर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्या पता उनके साथ कुछ बुरा किया हो, उन्हें बुरा लग गया हो, तो सबकी अपनी अपनी ऐसी बातें करके हमारा दिल जो होता है वो टूट जाएगा। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज भी हम बात करने वाले हैं नई से नई अपडेट्स और नई से नई स्टेटमेंट्स आ रही हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से। उसी तरह की एक और स्टेटमेंट, एक और बयान उनका सामने आया है। कहा है कि जब मैं अपना सामान लेकर आ रहा था पाकिस्तान तो मैंने PIA जो कि एयरलाइन है उसके CEO से बात की कि मेरा सामान लगभग 500 से 600 किलोग्राम ज़्यादा है और मैं डिस्काउंट भी चाहता हूँ। तो PIA के CEO ने कहा कि हम आपके ऑनर के लिए, आपकी इज्जत के लिए हम 50% डिस्काउंट आपको देते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहा कि मुझे डिस्काउंट चाहिए तो 100% डिस्काउंट चाहिए, वरना मैं इस डिस्काउंट को रिजेक्ट करता हूँ। एक बार जो मैंने बात कह दी मैं उसी पर ही कायम रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वैसा ही हो। लेकिन PIA की तरफ से मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया और बहुत बुरा सलूक किया गया है। इससे अच्छा तो इंडिया में था कि वहाँ पर किसी भी एयरपोर्ट पर मुझे कोई हिंदू भी देख लेता तो वो पूरा का पूरा मुझे डिस्काउंट लेकर देता, और अगर डिस्काउंट ना लेकर देता तो मुझे पूरे के पूरे पैसे वही मेरे जो है वो पे कर देता लगेज के। इस स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ कि पहले उन्होंने कहा ये कैसे देश में मैं आ गया हूँ, और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे हालात तो इंडिया में है। क्या उनको दोबारा से इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए? क्या वो इंडिया दोबारा जाना चाहते हैं? वो अब हर बात में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ये कहा होगा, पहले तो मुझे ये लग रहा है, बट अगर उन्होंने ये कहा है तो अब
आई थिंक सो कि जितना वो नॉन है और उनको बहुत मैंने भी देखा है लिटरली, तो आई थिंक कि उनको दे देना चाहिए था फुल डिस्काउंट, मगर दे रूल्स आर रूल्स ना। अगर वो स्टेज पर खड़े होकर रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, सिविलाइज्ड बनाने की लोगों को कोशिश कर रहे होते हैं, तो आई थिंक कि पहले उनको खुद इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ना। और आपने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कहा है। पाकिस्तान के आर्टिकल छप रहे हैं, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठाकर देख लें, डॉन न्यूज़ उठाकर देख लें, हर किसी में ये खबर छपी हुई है। तो अगर उन्होंने ये कहा है, ये तो वैसे उनकी बात सही नहीं है। उनके पास होगा यकीनन बहुत ज़्यादा पैसा होगा, और पाकिस्तान को अभी तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। जो सही बात है, उन्हें देना चाहिए। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये मैंने देखी नहीं एक्चुअली न्यूज़, तो आई थिंक उन्होंने गलत बात की है। अच्छा, उन्होंने अब ना पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। पहले भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा ये कैसे देश में आ गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया हूँ। अब भी उन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया है। क्या कहेंगे आप, क्या उनको इंडिया की आसत आ रही है अब? ये तो गलत बात है। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम तो आगे ही एक बहुत ही ऐसा मुल्क है, हमारे आगे मामलात सही नहीं है, और उन्होंने ऊपर से ये बात कर दी, अब और लड़ाइयाँ होंगी। आई थिंक उन्होंने बहुत गलत बात की है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे साथ। क्यों? इंडिया के साथ आगे ही हमारी इतनी जंगें हैं, तो और अब क्या कंपैरिजन रह गया है। हर महाज पे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो होता ही होता है, हम ना भी चाहे तब भी होता है। एग्जैक्टली सही बात है। और ऊपर से अब वो भी कर रहे हैं, सब भी अब ये कर रहे हैं, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते ज़्यादा, बस। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, जुमा 4 दिन हुए हैं उनको पाकिस्तान आए और वो पाकिस्तान के मुखालिफ हो गए हैं, क्या कहेंगी इसके बारे में? शायद पाकिस्तानी अवाम को वो उनको अच्छा नहीं लगा, उनका कि जैसे कि अच्छा सलूक नहीं करते। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि रास्ते में अच्छा सलूक नहीं करते पुलिस वाले, ये वो। मगर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्या पता उनके साथ कुछ बुरा किया हो, उन्हें बुरा लग गया हो, तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, ज़्यादा तो और कुछ नहीं ज़्यादा। उनको इतना हैवी प्रोटोकॉल दिया, जब वो इस्लामाबाद आए उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी मुख्तस की गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनसे इतने अच्छे तरीके से मिले, उनके सेशन इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर रखवाए जा रहे हैं, और किस तरह से प्रोटोकॉल दें? और हम कुछ कर भी नहीं सकते ज़्यादा। वो तो सही बात है कि उनको अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया है, उसकी तो वीडियोस हर जगह चल रही हैं, मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे हर जगह। और इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल तो दे नहीं सकते हम। तो अब ये तो उनका है ना कि वो कैसा सोचते हैं, उनको कैसा प्रोटोकॉल चाहिए, बस उन पे डिपेंड करता है, उनकी सोच, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। आखिर सवाल पूछूंगी, क्या उनकी बात सही थी ये कहने वाली कि मुझे पूरा 100% डिस्काउंट चाहिए, एक बार जो मैं कह देता हूँ फिर मैं वो करके दिखाता हूँ, मैं, क्या ये बात सही थी? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी, बहुत ही बुरी बात है ये। आई रियली, मुझे खुद बुरा लगा ये बात सुन के। मैंने तो आपके मुँह से सुना है, मुझे बहुत बुरा लगा ये बात सुन के। जब रूल्स तोड़ेंगे अवाम क्या सीखेगी? अवाम भी रूल्स तोड़ने ही सीखेंगी, और क्या सीख सकती हैं। जो मेंटोर है वो हमारे एक तरह से, हम उनको देख के सीखते हैं, तो अब वो ऐसी हरकतें करेंगे तो हम भी फिर। थैंक यू सो मच। मैं तो कहता हूँ तू इंडिया में वापस चला जा, ताकि वो अपना तुम्हें ना वो लीव दें, हर चीज़ दें तुम्हें। इधर क्या लेने आया है हमारे पाकिस्तान में? आगे वो अजाब के अपना सिलसिले में वो छोड़ के चला गया बच्चियों को, तो मैंने इनको वो नहीं देना, अपना इनाम वगैरह जो सा होता है वो नहीं मैंने देना यतीम बच्चों को। क्यों, क्या वजह है? तू वापस चला जा उधर, उधर जाके अपना हिंदुओं से और सिखों से उनकी नमाज पढ़ो, उनको मानो, राम राम करो, रहीम रहीम ना करो। तू अपना ये रहीम रहीम ना कर, तू रहीम रहीम कर हमारे साथ। तू क्यों ऐसे काम कर रहा है कि मुझे पैसे ना लो जी, ये ना करो? तू गरीब आदमी है, तू गरीब आदमी है, तूने पूरी दुनिया से पैसे लिए हुए हैं, तो कहाँ गए पैसे तेरे? तुझे जो 50% दे रहे हैं, शुक्र करो कि तुम्हारी ऑनर कर रहे हैं वो, कि चलो उधर से आए हैं, इधर से चलो इनको इतना डिस्काउंट कर दो, तो सारा ही तुम्हें कर देंगे, तो ये क्या करेंगे? ये कहाँ से खाएंगे? हमारा गरीब मुल्क है। सर, वैसे वो स्टेज पर खड़े होकर बड़े रूल सिखाते हैं। इस्लाम के अंदर ये है कि जो राया के लिए कानून है वही हाकिम के लिए भी कानून है, कोई फर्क नहीं किया जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक इस्लामिक प्रीचर हैं अभी भी, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि मुझे 100% डिस्काउंट चाहिए, खुद अपने मामले में सारे रूल्स भूल गए हैं। हाँ, क्यों, क्या वजह है? क्यों तुझे दिया जाए?
अगर तू गरीब आदमी है, कोई मांगने वाला है, कोई कुछ है, चलो आपको हम छोड़ देते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तुम्हारे पास इतना पैसा, तुम्हें तो खुद चाहिए कि अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये लो, तुम मेरे से लो, ज़्यादा लो पैसे, मैंने थोड़े नहीं, ज़्यादा लो मेरे से पैसे। तो ये तो कोई बात ना हुई उसकी, वो वापस जाए अपने इंडिया में जाए, वहाँ पे जाके राम राम करे। इधर क्या लेने आया पाकिस्तान में, डिस्काउंट करवाने आया यहाँ पे। सर वो बड़ा खफा नजर आ रहे हैं पाकिस्तान से। उन्होंने पहले कहा ये कैसा देश है, अभी उन्होंने सेकंड टाइम जो है वो इंडिया की तारीफ की है पाकिस्तान में आकर। वो हर चीज़ में पाकिस्तान और भारत को देख रहे हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने क्या कहना है, तुम मुसलमान हो के ये बातें कर रहा है। तो सर इंडिया उनका मुल्क है, हाँ। इंडिया तो उनका मुल्क है ना। हाँ, लेकिन इधर आया है, मुसलमान कंट्री है, यहाँ पे तो तुझे चाहिए कि हर काम करना हमारे साथ मिल के रहना। ये क्या बात हुई? तो यही बात है कि तू इंडिया की अपना इंडिया से आया तो मैं अब उनकी बात करनी है, मैंने पाकिस्तान की बात नहीं करनी। यहाँ पे खा रहा है, सब कुछ मिल रहा है तुझे, हम तो तेरी ऑनर कर रहे हैं इतनी कि चलो जी डॉक्टर नाइक आया है, हमने बड़ी सलाम किया, सलूट मारा तुझे, हमने वापस ले लेना अपना सलूट और वो सलाम तेरे से। हाँ, वापस ले लेना है, वापस ले लेना, उसको कहना हमारा वापस करो, हमें सलूट मारो पहले। हमें सलूट मारे वो। पहले हमें सलूट मारो ताकि हमारा सलूट वापस आ जाएगा, फिर तुम्हें ना पकड़ के इंडिया में भेज देंगे, वहाँ पे जाओ। मुझे ये बताएं कि वो ना इंडिया की तारीफ कर रहे हैं काफी महाज पर, जैसे उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पर मुझे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई हिंदू ही देख लेता ना तो वो मेरे ऑनर में 100% डिस्काउंट मुझे दिलवा देता या दे देता। ठीक है, उन्होंने इससे पहले भी इंडिया की तारीफ की कि वहाँ के हिंदूज जो हैं वो मुझे हमेशा प्रेज करते थे। मुझे ये पहले मुझे ये लग रहा था कि शायद वो पाकिस्तान की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो वापस इंडिया जाना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं, आपको लग रहा है ऐसा? हमें तो यही लग रहा है कि तू चला जा वापस, इधर तेरी कोई इज्जत नहीं है हमारे पाकिस्तान में। तो बहुत दे रहे हैं ना उनको हम। इतनी इज्जत देने के बावजूद भी तो तू अपना हमारे ऊपर खफा हो रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कह रहा है इंडिया अच्छा है फलाना, तो तू वापस जाओ वहाँ पे, यहाँ क्या लेने आया तू? जब वो इस्लामाबाद में आए उनको इतना हैवी प्रोटोकॉल दिया, फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उससे पर्सनली मिलने गए, इतने बड़े बड़े सेशन उनके रखवाए जा रहे हैं, इतना उनको हर जगह पर इज्जत दी जा रही है, मकाम मर्तबा दिया जा रहा है। बताएं और कितना प्रोटोकॉल दे? बस इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि हमारे वजीर आजम तुम्हें सलूट मार रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, तुझे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और तुझे क्या चाहिए? इंडिया में कब तुझे प्रोटोकॉल मिला है? बहुत मिला है सर, तभी तो वो तारीफ कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, वो उधर से मिला है तो उधर जाओ, राम राम करो, इधर अपना छोड़ दो। वो जहाँ पर भी नहीं, वो जहाँ पे भी जाएंगे रहेंगे तो वो मुसलमान ही ना, ये तो उनका अपना डिसीजन है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। नहीं, ऐसी बातें करके हमारा दिल जो सा है वो टूट जाएगा, हम इससे नफरत शुरू कर देंगे, नफरत करेंगे इससे। हमें तो नहीं, अपना ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो सा उनकी बात करे हमारी बात ना करे। मुसलमान हो गए ये बातें कर रहा है, उसको ख्याल आना चाहिए थोड़ा सा, उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए। सर मुसलमान होकर इंडिया की तारीफ नहीं कर सकते? नहीं, मुसलमान होकर इंडिया की तारीफ करे, लेकिन उनकी तो ना करे जो बुतों को पूजने वाले हैं, मेरे अल्लाह मियाँ को नहीं मानते, मेरे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो उनकी तारीफ कर रहा है। जो उनसे मानते हैं उनकी तारीफ ही नहीं कर रहा। वो कहता है जी सारे पैसे मुझे छोड़ दो, मैं मुफ्ती फिरूँ यहाँ पे। ये कैसे हो सकता है? अगर तू ये इतना कुछ कर दिया है, ये तेरी बहुत बड़ी ऑनर है, हमने तुम्हें सलूट किया, सलाम किया, तो अब तू ये क्या खच घोर रहा है? सर देखिए, मेरी नज़र में तो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, कोई देखिए दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब हैं, हर इंसान का अपना अलग मज़हब है, हम किसी के मज़हब को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, क्या उन्होंने जो कहा है कि मुझे 100% डिस्काउंट चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ये बात उन्होंने सही की है क्या? भाई तेरे पास कुछ नहीं है तो वैसे कह कि मेरे पास कुछ नहीं है, छोड़ दो मुझे, ये सारे पैसे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। तुझे पूरी दुनिया ने पैसे दिए हैं, पूरी दुनिया से तुझे पैसे आ रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें करके ना तू अपने आप को गिरा रहा है हमारी नज़रों में। 500 से 600 किलोग्राम उनका सामान ज़्यादा था। ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा था उनका, चलो ये कहे कि तुझे आपने आधा कर दिया, मुझे बहुत ऑनर वो दिया। इसी नीयत से आ रहे थे कि मैं पाकिस्तान में अब परमानेंट पक्का रहूँगा। पाकिस्तान में परमानेंट वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि इधर राम राम की आवाज़ें नहीं आती,
उधर राम राम की आवाज़ें आती हैं, ढोलकियाँ बजती हैं, तबले बजते हैं, वो खुश रहता है। तो वो तो मुसलमान है जाकिर नाइक। मुसलमान तो है, लेकिन मुसलमान वो उधर रह रह के ना वो उनका ही हो गया, हमारा नहीं है वो। कैसे हो गया है उनको वो तो बैन है इंडिया में। इंडिया ने इसीलिए बैन किया है ना उनको, इसीलिए बैन किया है कि ये पाकिस्तान क्यों गया है। ये नहीं, उनको 2016 में वो निकल गए थे पाकिस्तान, तो वो अब आए ना। वो दुबई चले गए थे ना, मलेशिया चले गए थे, तो वहाँ से इधर आए हैं। पाकिस्तान ने उनको बुलाया, उनको सब कुछ किया है, प्यार किया है पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अवाम ने प्यार किया उनके साथ। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, पाकिस्तान के अंदर उनके मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, उनकी इस हरकत के बाद हमारी आवाम पर क्या असर पड़ेगा? हमारी आवाम भी यही कहेगी ना, चलो एक दो सिफारिशें लगवा लेते हैं, अपना जो है वो पैसे माफ़ करवा ले। देखिए, जब आपका मेंटोर आप जिस चीज़ को फॉलो करे वो ऐसे करेगा, तो फिर आवाम पर क्या असर पड़ेगा? क्या नहीं है तेरे पास पैसे तो हमसे ले ले, हमसे आके ले ले कि मैं ना इतने पैसे दे दो। ये तेरी बात तुझे जेब नहीं देती, ये जो सा तू काम कर रहा है ना, ये बात तुझे जेब नहीं देती। तुझे चाहिए पैसे हमसे ले ले, हमारी फौज से ले ले, किसी से मांग ले कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे छोड़ दो, ये पैसे मुझे दे दो। आपको लगता है उनके पास पैसे नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता, पैसे हैं, पूरी दुनिया ने उसको दिए हैं पैसे, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें करके हमारी नज़रों में गिर रहा है। अभी भी वो पाकिस्तान में आए हैं, बेशक तबलीग इस्लाम के लिए आए, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो फ्री में कर रहे हैं ये सब? ये कोई फ्री में नहीं कर रहा। अभी वो कह रहा है कि मेरे से पैसे ना लो, थोड़े दिनों बाद कहेगा कि ये मुझे मैंने इतनी तबलीग की है, इतने पैसे दे दो मुझे। ये तो अच्छी बात नहीं ना है इसकी। तो जब तुम्हें ऑनर कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, हम करते हैं, हमारा दिल टूट गया तेरी इतनी बात से। बहुत शुक्रिया सर। यार ये फर्स्टली मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी डॉक्टर जाकिर नाइक की। पर्सनली मैं खुद वीडियोस देखती थी उनकी, इवन डैड के मेरा जो आधा ख़ानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है। लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार। ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी अवाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल वाई, हु इज़ ही? और ये जो इन्हें बोला है कि भाई 95% लड़कियाँ जो हैं जाहिल हैं, ये चलो उस लड़की ने जो आवाज़ उठाई थी इनके खिलाफ वो भी ठीक है यार, उसने भी सही आवाज़ उठाई थी और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, इवन डेट सबने वैलिड क्वेश्चन था, होता है पाकिस्तान में ऐसा, वैलिड क्वेश्चन था उसका। और जो दूसरी अब मैं उन्हें इस तरह हाँ नहीं मैं मतलब सामने जो माइक के नीचे ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बकवास की, लेकिन उन्होंने बात गलत की, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर अवाम आपको प्रोटोकॉल दे रही है, ठीक है, आपको ओवर प्रोटोकॉल क्यों मांग रहे हैं? अब हैं कौन? देखिए, रूल्स आर रूल्स। अब वो स्टेज सबके लिए रूल्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए रूल्स हैं। अब वो उन्हें प्रोटोकॉल हम लोग खुद दे रहे हैं यार। हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, हमारा कोई ऑफिशियल बाहर जाता है, उनकी चेकिंग होती है कि नहीं होती? होती है ना, वो अपने रूल्स का ख्याल रखते हैं ना। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी अगर रूल्स को फोकस किया जा रहा है, चले उसके ऊपर भी 50% डिस्काउंट उनको कह दिया, वो स्टेज पर खड़े होकर लोगों को रूल सिखाते हैं। इस्लाम के अंदर ये है कि जो रूल हाकिम पर लागू होता है वही राया पर भी लागू होता है। तो जो जाकिर नाइक है वो इस चीज़ को खुद मानते क्यों नहीं है भाई? यार ही इज़ ओवर, मेरे लिए ये ओवर है। हर चीज़ इन्हें प्रोटोकॉल, जब मेरी बात सुने, एक लाइफ में आपको इस दुनिया में थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है तो उसे डिज़र्व करें और हज़म करें, जो कि उन्हें नहीं हो रही हज़म। बस सिंपल। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है। और प्रोटोकॉल इवन डेट उन्हें बहुत सारी लड़कियां लड़के जो है सुनने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनका इंटरव्यू अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें बुलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। सो आई थिंक उन्हें ये डिज़र्व करना चाहिए और हज़म करनी चाहिए, इतनी काफ़ी होनी चाहिए। मैं आपसे यहाँ पर ये भी सवाल पूछना चाहूँगी, उनको ना इंडिया से बैन कर दिया गया था, अब वो ना मतलब पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दूसरी दफ़ा उन्होंने ये बात की है कि इंडिया इज़ बेटर। तो आपको क्या लगता है वो दोबारा से इंडिया तो नहीं जाना चाहते? यार ये मैं क्या कहूँगी, तो फूट ही डाल रही है दोनों जो है ना मतलब कंट्रीज़ के दरमियान, लाइक एक लड़ाई जंग जिसे कहते हैं। भाई पाकिस्तान में रह के आपको पाकिस्तान में इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आप कौन होते हैं उसकी मुखालिफ कंट्री के जो है ना इतनी तारीफ़ें करने वाले उसकी, उसी कंट्री में रह के? और वो भी उसी कंट्री को खुद ही छोड़ के गए थे वो। बस क्या कह सकते हैं, इज़ ओवर। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, देखिए हमारी कंट्री के अंदर उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, हर घर में पीस टीवी लगा होता था, ठीक है। जब जाकिर नाइक खुद इस तरह से बात कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो अवाम उनसे क्या सीखेगी? नहीं यार, एक्चुअली जो है ना स्टार्टिंग में जब ये आए थे ना टीवी पे, मतलब जिनके जो वायरल होना शुरू हुए थे तब ये बहुत अच्छे थे। इनके इंटरव्यूज़ मैंने खुद देखे हैं यूएमटी में, मतलब अदर जो है ना यूनिवर्सिटीज़ में ये गए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स इन्हें बहुत फॉलो करते हैं।
बट जैसे जैसे कहते हैं ना कि इंसान को फेम मिलती है वैसे वैसे जो है ना वो ओवर हो जाता है। सो डॉक्टर जाकिर नाइक का भी जो है ना यही हिसाब है। अब आम क्या सीखेगी? अब बताएं, अगर जो उन्होंने पैसे जो है वो कहा है कि मुझे दो ही 100% डिस्काउंट। अवाम क्या, बाकी स्टूडेंट्स भी उनसे बहुत जो है ना वो हो गए हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं। जब खुद इंसान को सोचना चाहिए कि भाई उन्हें स्टूडेंट्स इतने फॉलो कर रहे हैं और जो है बाकी तो उन्हें जो है ना आई थिंक सो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत बात है। थैंक यू सो मच। देखें कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं, अगर आपका सामान वगैरह ज़्यादा होता है तो उनकी कुछ अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। तो अगर वो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने उनके रिगार्ड में अगर 50% भी दे दिया तो उनको काफ़ी था, उनको दे देना चाहिए था। लेकिन अगर रिस्पेक्टिवली हम देखते हैं कि इंडिया में क्या हालात है मुसलमानों का, तो ये उनकी तरफ से एक ऐसी बात ही थी। उनको अगर 50% भी मिल रहा था तो उनको ले लेना चाहिए था। इंडिया के मुसलमान ना हमसे ज़्यादा खुश हैं, बस कर दें। मुश्किल नहीं है, आप उनकी इकोनॉमी देखें, आप उनके मुसलमानों की पोजीशन देखें, लेकिन सवाल यहाँ इंडियन मुस्लिम्स पे नहीं है, सवाल यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक पे है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज रूल्स आर रूल्स ना। रूल्स एग्जैक्टली। बस उनको जो है अपनी वो पोस्ट और उस सब की वजह से उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन उनको जो रिगार्ड मिल रहा था पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना चाहिए था। बेशक वो पाकिस्तान आए हैं, किसी और कंट्री भी जाते तो उनको तो रूल्स फॉलो ही करने थे जो पॉलिसीज़ उनकी है थी। तो ये उनकी तरफ से बिल्कुल एक गलत बयान है। अच्छा, इससे पहले उन्होंने कहा ये कैसा देश है हमें जो उनका रिसेंट इंटरव्यू था उसमें, तब भी उन्होंने इंडिया की तारीफ की थी, आज फिर की है। ये क्या चक्कर है? इंडिया से तो वो बैन है, क्या लगता है आपको, क्या वो दोबारा वापस इंडिया जाना चाहते हैं? अगर उनको इंडिया इतना ही पसंद है कि वो इंडिया की तारीफ़ें करते हैं तो पाकिस्तान आते ही ना। हालांकि पाकिस्तानी मुस्लिम्स उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं ऑल, लेकिन उनको अगर इतना ही बुरा लग रहा है हमारा देश तो मत आते। अच्छा जी, अब क्या चाहते हैं आप? अगर वो आगे सुकून से पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, जो उनके हैं फ़ैन फॉलोइंग उनके दिलों पे पूरा उतरें। अगर नहीं उतर सकते तो फिर वापस चले जाएं। एक्सप्लोर तो वो तब करेंगे ना जब उनको हर चीज़ में 100% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हम पाकिस्तानी किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी को नहीं देते, तो उनको क्यों देंगे हम। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, पाक भारत कंपैरिजन उन्होंने शुरू कर दिया है, अब आपको लगता है उनके वो शहद वाले बोल भी अब इंडिया जो है एक्सेप्ट करेगा और उनको जगह देगा अपने मुल्क में? मेरे ख्याल से जाकिर नाइक के भी काफ़ी सारे कुछ इस तरह से सोशल मीडिया पे हैं, काफ़ी बाइस्ड लोग के ओपिनियंस हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब उनको एक्सेप्ट करेगा मज़ीद, क्योंकि इंडिया पहले ही मुसलमानों के काफ़ी ख़िलाफ़ है। जाकिर नाइक तक जाना माना नाम है, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको वापस जगह देगा वो इंडिया में। हर बात में वो मुसलमानों के खिलाफ है। वो अभी वहाँ पर हमसे ज़्यादा जो है वो आबादी बसती है, अभी हम कह रहे हैं वो खिलाफ है। तो आपको इंडिया की इकोनॉमी बेशक हमसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम्स की जो हालत है, वहाँ पे ये एक अखंड भारत की बहुत बातें होती हैं, तो उनको अपनी इबादत वगैरह में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। उनके मुसलमान भी तो अखंड भारत की बात करते हैं। जितना हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है उसमें तो नहीं। सोशल मीडिया पर सच तो नहीं होता ना, ज़रा न्यूज़ का रेफरेंस ढूंढा करें। नहीं, जितना भी हमें सामने नज़र तो आ ही जाता है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उस कंपैरिजन करते हैं तो पता लग ही जाता है। जाने दें, इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लें, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की मीडिया को फॉलो नहीं करता, इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करता है। अब ये बताएं कि जाकिर नाइक के पाकिस्तान के अंदर बहुत से फॉलोअर्स हैं, लेकिन इस हरकत के बाद अवाम पर क्या असर पड़ेगा? अब जाहिर सी बात है, ओपिनियन तो उनके खिलाफ काफ़ी हैं, बाइस्ड होकर चल रही है, लेकिन फिर भी जब मेंटोर ऐसे कर रहा है कि 100% डिस्काउंट दो, तो वो क्या सिखाएंगे अवाम को? जी ऐसा ही है, उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स, उनको एक गुड मैसेज देना चाहिए कि पॉलिसीज़ वगैरह को फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरह से करें तो फिर ये उनकी तरफ से काफ़ी गलत स्टेप है। उनको सिखाना चाहिए, बल्कि जितने भी उनके मानने वाले उनको बताना चाहिए कि कहीं पे भी आप जाएं तो इस तरह से करें, बल्कि उन्होंने गलत किया। बहुत बड़े वो इस्लामिक प्रीचर समझे जाते हैं। इस्लाम के अंदर यह है कि जो हाकिम के ऊपर रूल लागू होता है इंसाफ का, वही राया के ऊपर, यानी कि सेम है। एक इतना बड़ा इस्लामिक प्रीचर और वो खुद इस तरह की बात कर रहा है, ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि भाई स्टेज पे चढ़ के वो फिर कैसे असूलों की बात कर लेते हैं। पता नहीं वो उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, निकल गया होगा मुँह से, लेकिन जो भी उनकी तरफ से एक गलत बात थी, कहीं पे भी वो जाएंगे पॉलिसीज़ को उनको फॉलो करना पड़ेगा। बेशक पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर करते हैं वो लोग, लेकिन इसकी भी कुछ अपने रूल्स पॉलिसीज़ वगैरह हैं। जुमा 8 दिन हुए हैं उनको पाकिस्तान आए, वो कह रहे कैसा देश है ये। तो वापस चले जाएं, जिधर से भी वो आए, कहीं से तो आए होंगे ना। अगर इंडिया से बैंड है तो वापस चले जाएं, बस मलेशिया वापस चले जाएं अगर उनको अच्छा लग रहा है तो। अगर उनको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, क्या कमी रह गई है प्रोटोकॉल में? इतना तो प्रोटोकॉल दिया है, फूलों से स्वागत किया है, प्राइम मिनिस्टर तक उनसे मिले हैं। लास्ट टाइम देखें जावेद अख्तर साहब आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने जाके इतनी तारीफ़ें की कि पाकिस्तान की रोड्स कनाडा जैसी हैं, घर इतने प्यारे एंड ऑल। हर बंदे का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। जाकिर नाइक को हमारा कंट्री नहीं पसंद आया तो नहीं आया होगा, चला जाए वो वापस। जावेद अख्तर साहब को आया था, उन्होंने आ जाए वापस, वो आ जाए वापस। जिनको हमारा मुल्क अच्छा लगता है हम 100% वेलकम करते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता उनकी मर्ज़ी वो ना है।
थैंक यू सो मच, थैंक